दोस्तों, आज की कहानी है माँ मैं सास ससुर को छोड़कर भैया भाभी के साथ नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुहानी को आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम आ गया था। बड़े साहब ने 2 घंटे बाद जाने को कहा था। सुहानी और ऑफिस के कुछ लोग रुके थे। सुहानी ने तुरंत अपने घर फोन किया। फोन सास ने उठाया। तभी सुहानी ने कहा, मम्मी जी आज मैं 2 घंटे लेट आऊंगी, काम ज्यादा है, पर मेरी सहेली सोना भी मेरे साथ है, आप चिंता ना करना और बेटा पार्थ को कुछ खाना बनाकर खिला देना। ऐसा कहकर सुहानी ने फोन रख दिया। सुहानी की सास किचन में आई और कुकर में पुलाव चढ़ा दिया क्योंकि पार्थ जो अभी 7 साल का है उसे पुलाव पसंद था। 8 बजे के लगभग सुहानी घर आई। देखा ससुर जी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं थे। सुहानी ने कहा, पापा जी मैं आ गई हूँ, आप अंदर आ जाइए। सुहानी ने देखा मम्मी जी पार्थ को खाना खिला रही हैं। सुहानी ने कहा, सॉरी मम्मी जी आज आने में देर हो गई, लीजिए रास्ते से गर्मा गर्म कचौरी लेती आई हूँ, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, फिर सब साथ में खाना खाते हैं। सास ने कहा, मैंने पुलाव बनाकर रख दिया है, साथ में गर्मा गर्म कचौरी खाने का मजा ही आ जाएगा। सभी जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए क्योंकि सुहानी का पति सुभाष को डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना पसंद ही नहीं आता था। सुभाष हमेशा कहता नीचे बैठकर खाने में जो मजा है टेबल में कहाँ। सुभाष का 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब से सभी लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे। सुहानी के पति सुभाष के जाने के बाद उसे ऑफिस में सुहानी को नौकरी मिल गई थी। सुहानी पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी। सास ससुर भी सुहानी को बहुत प्यार करते थे। सुहानी ने भी सुभाष की जगह ले ली थी। वह नहीं चाहती थी माजी और पापा जी सुभाष की यादों में अपनी तबीयत बिगाड़ ले। बेटा पार्थ भी दादा दादी के पास प्यार से रहता। सुहानी सुबह 9 बजे से घर से निकलती और शाम को 6 बजे घर आते हैं। उसने कभी भी अपना दर्द दूसरों के साथ नहीं बांटा। एक दिन सुबह सुहानी रविवार के दिन सुंदर सा ड्रेस पहने हल्का सा श्रृंगार कर अपने कमरे से बाहर आई। सास ने पूछा, क्या बात है सुहानी, आज बहुत सुंदर लग रही हो। तभी सुहानी ने हंसते हुए कहा, क्या मम्मी जी आपको भी याद नहीं आज मेरा
जन्मदिन है। सुहानी ने माँ पापा के पैर छुए और पार्थ को बहुत सा प्यार किया। सुहानी ने कहा, मम्मी जी मैं सामने के मंदिर होकर आती हूँ। सुहानी मंदिर तो गई पर अपना मन हल्का करने के लिए भगवान के सामने जी भर कर रो लेती थी। उसे हर वक्त सुभाष की याद आती थी। जन्मदिन पर सुभाष उसे घुमाने ले जाता, प्यारा सा उपहार देता। जी भर रो लेने के बाद अपनी पलकों को साफ किया और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ घर लौट आई तो उसने देखा मम्मी जी कुछ मीठा बना रही हैं। तभी सास ने कहा, सुहानी चलो मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। जन्मदिन पर सब मिलकर मीठा मुंह कर लेते हैं। सुहानी सास के गले लग कर रोने लगी। सुहानी को सास ससुर ने इतने अच्छे से रखा था कि सुहानी मायका भी भूल चुकी। एक दिन खबर आई सुहानी के पिता का निधन हो गया। सुहानी तुरंत पार्थ को लेकर मायके चली आई। माँ से गले लग कर खूब रोने लगी। तब माँ ने कहा, मेरे दुख से तो दुख बहुत बड़ा है, तू यही आकर रह या तेरे भैया भाभी सब हैं। सुहानी ने कहा, माँ आपके पास तो सब हैं पर मेरे बिना सास ससुर कैसे रहेंगे। वे पार्थ में सुभाष को देखते हैं। 2 दिन बाद सुहानी वापस आ गई। समय निकलता गया। आज पार्थ 21 साल का हो गया। पार्थ सब समझने लगा था। दादा दादी ने भी बड़े प्यार से रखा था। सुहानी भी देखती उसकी बहुत सी आदतें सुभाष के जैसी हैं। जब पार्थ छोटा था तब सुहानी की सास ससुर ने सुहानी को दूसरी शादी के लिए कहा था, लेकिन सुहानी ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। उसने ये भी कहा, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुहानी के सास ससुर भी उम्र वाले हो चुके थे। पार्थ की पढ़ाई भी पूरी होने जा रही थी। सुहानी चाहती थी कि पार्थ भी सुभाष के जैसे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। सभी के आशीर्वाद से पार्थ को विदेश में नौकरी मिल गई। सुहानी बहुत खुश थी। पार्थ ने कहा, बस मम्मी आप अब नौकरी नहीं करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। और पार्थ विदेश चला गया। कुछ महीनों बाद सुहानी के ससुर चल बसे। पार्थ विदेश जाकर अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। सुहानी सपने में भी नहीं सोचा कि पार्थ वहीं का होकर रह जाएगा। पार्थ के फोन आते रहते। पार्थ अब 26 साल का हो चुका था। सुहानी उसे वापस आने को कहती परंतु पार्थ को विदेश की हवा लग चुकी थी। ऑफिस की एक लड़की से शादी का वादा भी कर चुका था। सुहानी पार्थ के लिए रिश्ते देखने लगी। एक अच्छा रिश्ता पसंद भी आ चुका था। बस पार्थ को वापस आने की देरी थी।
कुछ दिनों बाद पार्थ का फोन आया। वह बोला मुझे वहाँ वापस नहीं आना, मैंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए परेशान मत हो, आप और दादी आराम से रहना, मैं पैसे भेजता रहूँगा। सुहानी को तो लगा शरीर से जान ही निकल गई है, सारी जिंदगी बेटे के नाम से निकाल दी। आज वही बेटा हमें छोड़ 7 समुंदर पार चला गया। सुहानी क्या करती, किसी से कुछ कह ना सकी। सास के कंधे पर सिर रख कर जोर जोर से रोने लगी। सास ने कहा मैं हूं ना, और हमारे साथ सुभाष की यादें हैं, दोनों जी लेंगे। दूसरे दिन सुहानी फिर से अपनी नई जिंदगी के लिए नौकरी पर चल पड़ी। जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ जीना सीखना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।